अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ पीएसएल सीजन 9 स्पेशल। और जनाब हमारी बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन हुई जब हम 1 बजे आपके सामने ऑन एयर हुए थे, तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में क्या बेहतरी होनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो लैकिंग है, कहाँ नर्चरिंग का मसला है, कहाँ हम अपने यंगस्टर्स को नर्चर नहीं कर पाते, क्यों टैलेंट पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। बड़ी डिटेल में हमारी डिस्कशन हुई। ऑब्वियसली जो कल मुकाबला हुआ था पीएसएल में, जहाँ कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने थे, उसके हवाले से भी बहुत डिटेल में बात हुई। मगर अब क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 का जो ये सीज़न है ये आधा हो चुका है, यानी लीग मैचेस का जो सिलसिला है राउंड 5 कंप्लीट हो चुका है। अब राउंड 5 के बाद क्या स्टैंडिंग है, कौन सा बैटर इस वक्त टॉप पे है, कौन से बॉलर्स इस वक्त टॉप पे हैं, टॉप 5 बॉलर्स, टॉप 5 बैटर्स, वो डिस्कस करेंगे आज हम। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे नहीं अभी कहीं भी दिखा के किसी ने डिस्कशन की हो, दैट इज़ द नंबर ऑफ कैचेस ड्रॉप बाय अ सिंगल टीम। तो अभी तक ये जो मैचेस हुए हैं, टोटल आई बिलीव 15 मैचेस हो चुके हैं। इस 15 मैचेस में कौन सी टीम्स ने ज़्यादा मिस फील्डिंग तो की, ग्राउंड फील्डिंग और मिस फील्डिंग तो की है, मगर ड्रॉप कैचेस कितने कौन सी टीम ने किए वो भी डिस्कस करेंगे। तो मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और ये बात ज़रूर हो कि आपने नंबर्स देखे होंगे कि रन्स कितने बन गए, पॉइंट्स टेबल पर कौन 6 मैचेस के बाद, 5 मैचेस के बाद कितने पॉइंट्स के साथ आपको नज़र आ रहा है। लेकिन आपको ये अभी तक शायद ना नज़र आया हो कि किस टीम ने कितने कैचेस ड्रॉप किए हैं। तो एक नया टेबल आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसके बाद आपको ये भी ज़रूर अंदाज़ा होगा कि कौन सी टीम ऐसी है जिसने बड़ी फराख दिली के साथ ड्रॉप कैच गिराएं और कह जाओ जी लो अपनी अपनी ज़िंदगी, जीतो जितने मैच जीतने। बिल्कुल। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज़ आप लोग सब तो हैरान परेशान होंगे, मैं पर्सनली बहुत हैरान परेशान इस बात पे थी कि शाहीन शाह आफरीदी की पेस कैसे वापस आई है। मतलब पाकिस्तान आके कोई अलग किस्म का पेट्रोल डलने लगा है उनमें जिस पे वो पेस आ गई है, या क्या डिफरेंस हुआ है न्यूजीलैंड की सीरीज़ में जब हम शाहीन शाह आफरीदी को देख रहे थे और अब जब शाहीन शाह आफरीदी लाहौर कलंदर्स के लिए बॉलिंग करे। सो उसके हवाले से भी डिटेल डिस्कशन करेंगे और उसको पूरा डाइसेक्ट करेंगे कि एक्चुअली डिफरेंस आया कोई, और अगर उन्होंने पोस्चर में कोई डिफरेंस किया, अपनी लैंडिंग फुट पे कोई डिफरेंस किया, या वॉट एवर जो डिफरेंस किया वो हमारे एक्सपर्ट हमें बताएंगे। तो जोर का जोड़ की पसंदीदा फैमिली मेंबर मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू द शो। जी वालेकुम सलाम वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एंड साथ ही साथ दूर परे बैठे हैं, इस वक्त कहना बिल्कुल सही होगा, 7 समंदर पार हमारे दूसरे फैमिली मेंबर मौजूद हैं, हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी। लाला अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। लाला गुड मॉर्निंग नहीं, यहाँ इवनिंग हो रही है। यहाँ तो मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं ना। ओए चले फिर गुड मॉर्निंग आपको। चले शायद 4 बजे का टाइम है, तहज्जुद का टाइम है, 2 रकात नफल पढ़ के हमारे लिए भी दुआ करें, पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें, क्योंकि इस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। मुशी भाई अल्लाह ताला आपकी हाइट में बरकत डाले। आमीन 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 आमीन। बहुत माशाअल्लाह, कुछ डराया भी तो हाइट है, इसने कभी नहीं बढ़ना। मुशी भाई दिल से दुआ की है मैंने, अच्छा का टाइम है। और शायद वाह 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 वाह, इंशाल्लाह अल्लाह कबूल करेगा, हर चीज में खैर और बरकत होती है। लाला अब तो आप जहाँ हैं ना वहाँ से हील वाले जूते ले आए, ऐसी दुआ कबूल हो सकती है ये। सवेरा ये मेरा और मुशी भाई का मजाक है, आप ज्यादा फ्री ना हो। अच्छा सॉरी जी, माजरत। ओए अल्लाह मियां, अच्छा जी माजरत। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच मुशी भाई। ओह तौबा, इतनी खुशी। सो यस, हम जो है बात कर रहे थे जिस तरह अच्छी परफॉर्मेंसेस रही टीम्स की, आपको दिख रहा है कि जब इंडिविजुअल्स ने अच्छा परफॉर्म किया तो कैसे उन टीम्स ने अच्छा परफॉर्म किया। सो हम अगर टॉप्स से स्टार्ट करें, टॉप नंबर से स्टार्ट करें, टॉप बैटर्स से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि टॉप 5 बैटर्स अभी तक इस पीएसएल में कौन कौन से हैं और उनकी इस अच्छी परफॉर्मेंस से उनकी टीम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो आप देख सकेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द टॉप 5 बैटर्स ऑफ पीएसएल सीजन 9। कौन से हैं वो 5 अनोखे बैटर्स जो टॉप पे हैं
5 नुमाया बल्लेबाज जो कि PSL के नवे एडिशन में इस वक्त सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त में आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले बाबर आजम जो कि पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी और कप्तानी कर रहे हैं, 5 मैचेस में 330 रन्स बना चुके हैं। दूसरे नंबर पर लाहौर कलंदर्स के वेंडर डुसन, ये 6 मैचेस खेले, इन्होंने 300 रन्स ये बना चुके हैं। रिज़ा हैंड्रिक्स जो कि मुल्तान सुल्तान्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इन्होंने 6 मैचेस में 286 रन स्कोर किए हैं। साहिबजादा फरहान लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, 6 मैचेस में इन्होंने भी 239 रन स्कोर किए हैं। जैसन रॉय जो कि क्वेटा ग्लेडिएटर्स की तरफ से खेल रहे हैं, 5 मैचेस खेल चुके हैं, 200 रन स्कोर करके ये ज़्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर नज़र आते हैं। बिल्कुल जी। सो लाला, इस टेबल को देख के सबसे पहली चीज़ जो आपको ये नज़र आती है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस से कुछ नहीं होता। आपने साहिबजादा फरहान और वेंडर डुसन को देख लिया, लाहौर कलंदर्स के 2 प्लेयर्स टॉप 5 रन उसमें हैं, रन्स गेटर में हैं, मगर लाहौर कलंदर्स इस वक्त कहाँ मौजूद है वो हम सबको पता है। सवेरे इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस तो सबकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और खासतौर पर जिनसे एक्सपेक्टेशन होती है और कप्तान भी होते हो, तो फिर आप फ्रंट से लीड करते हो, एक एग्जांपल सेट करते हैं सबके लिए। तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के साथ साथ टीम की जगह अगर 11 प्लेयर खेल रहे हैं ना सवेरा, तो उसमें से 6 अगर बैट्समैन है तो 6 में से 2 रन करते हैं, बाकी थोड़ा 25, 30, 40 इस तरह करके करते हैं, और वो एक जो टोटल अचीव करना होता है वो कर लेते हैं। तो आई मीन के बाबर ऑन टॉप, और बाबर को होना भी टॉप पे चाहिए। इसमें रिजवान मुझे नजर नहीं आया, क्योंकि रिजवान की भी फॉर्म लगी, रन तो वो भी कर रहा था। तो मेरी 5 में से होना ये चाहिए था, क्योंकि पिचेस बहुत जबरदस्त है, और मैं ये चाह रहा था कि हमारे प्लेयर ज्यादा नजर आए इन 5 में, जो क्योंकि पिचेस बहुत आला है, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज सारे बैट्समैन के लिए हैं जो पाकिस्तान से खेल रहे हैं या जो लाइन में लगे हुए हैं। वो अगर ज्यादा नजर आते तो और अच्छा होता, क्योंकि PSL पाकिस्तान की लीग है। लेकिन ओवरऑल इन सबकी परफॉर्मेंसेस टॉप है, इन्होंने परफॉर्म किया, तो आज ये टॉप 5 में है। मुझे भाई ये जो लाहौर कलंदर्स के चूँकि 2 खिलाड़ी हैं जो कि टॉप 5 में 5 बेहतरीन बल्लेबाजों में नज़र आते हैं, लेकिन टीम की कारकर्दगी ख़राब है। आपके ख्याल में, जैसे भी शाहिद भाई ने कहा कि 25-25, 30-30 और लोगों को भी हों तो टीम को फ़ायदा होता है, ये वाला एक पहलू कम नज़र आया उनकी बैटिंग में, जिस वजह से उनको मुश्किलात रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप देखिएगा कि जो ये दोनों लाहौर कलंदर के बैट्समैन टॉप पे हैं, इनकी आप स्ट्राइक रेट देखें नंबर 1। दूसरा आपने देखना होता है कि बॉलिंग में कौन टीम आगे जा रही है। जो 5 टॉप बैट्समैन बॉलर आप जब हम देखेंगे ना, उसमें फिर पता चलेगा कि कम्बिनेशन। अब मुल्तान सुल्तान का एक बैट्समैन भी नहीं है, बट दे आर सिटिंग ऑन टॉप। द रीजन बिहाइंड दैट, उनका कोई ना कोई बॉलर बीच में 2-3 बॉलर होंगे जो फर्स्ट टॉप में होंगे, फर्स्ट 5 में होंगे। इस ये कॉम्बिनेशन होता है। हमेशा कहते हैं ना, बॉलिंग विन योर टूर्नामेंट, बैट्समैन विन योर मैचेस। सो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इस इशू को देखना, स्पेशली 2020 का। और शायद ने जिस तरह बात की है कि ये बिच्चे इतनी अच्छी हैं, और जितने भी ऊपर वाले 5-6 बैट्समैन हैं वो सारे के सारे ओपनर और नंबर 3 है। पीछे से किसी को बारी नहीं आती ना, क्योंकि ओवर आपको जब एक दफा इन पिचों पे आप 1-2 ओवर खेल लेते तो फिर आपके पटाखे लगते हैं। सो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो टीम में वही जीती हैं जिनकी बॉलिंग और बैटिंग कॉम्बिनेशन बनके वो फिर जाके परफॉर्मेंस करती है, तब जाके इंडिविजुअल से कुछ नहीं होता। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ओनली कैन सेटिस्फाइड यू, बट टूर्नामेंट जीतने के लिए, टीमों को जीतने के लिए, अगर किसी ने अगर 300 रन किए हैं तो साथ किसी को 16-17 विकेट लेने पड़ेंगी, या 12-13 विकेट दूसरा बॉलर लेगा। तो ये कॉम्बिनेशन होता है जिसके ऊपर आपने टूर्नामेंट और आपने ऊपर लेके जानी होती है, और ये बैलेंस बहुत जरूरी होता है। इनफैक्ट जो हमने पेशावर ज़ल्मी ने जब मैचेस जीतना शुरू किए तो उसकी सबसे कोर रीज़न हमने यही बात की थी कि हर प्लेयर आया, उसने कम बॉलों पे रन्स बनाए। वो कोई बहुत आउटस्टैंडिंग रन नहीं थे, 50 रन, 35 रन, 40 रन, बस अंडर 50-50 रन्स बनाए, मगर बर्स्ट किया के आए, आउट हुए, चले गए, आए, और दैट वाज द रीज़न कि पेशावर ज़ल्मी को जीत हासिल हुई थी। बोलर्स देख लेते हैं हम, टॉप 5 बोलर्स की जब बात करें, बिकॉज ये बात बिल्कुल सही है जो मुशी भाई ने की है कि आपको एक बैलेंस चाहिए होता है बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। अगर बैटिंग में हमें दिख रहे हैं स्टार बैटर्स, तो बॉलिंग में अगर हमें नहीं कोई मुल्तान सुल्तान का बैटर दिख रहा, फिर मुल्तान सुल्तान टॉप पे कैसे? तो क्या बॉलिंग में टॉप पे हैं मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स? तो बिल्कुल जी, जवाब आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर है। जो 5 बेहतरीन बॉलर्स जिन्होंने ज़्यादा विकटें हासिल की हैं, उसमें मोहम्मद अली मुल्तान सुल्तान 6 मैचेस में 13 विकटें, उसामा मीर मुल्तान सुल्तान 6 मैचेस में इनकी भी 13 विकटें हैं, अबरार अहमद क्वेटा ग्लेडिएटर्स के 5 मैचेस में 10 विकटें, शाहीन आफरीदी लाहौर कलंदर्स के 6 मैचेस में 9 विकटें, आरिफ याकूब पेशावर ज़ल्मी के 3 मैचेस में 8 विकटें। तो ये वो 5 बॉलर्स हैं जिन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में
ज़्यादा विकटें हासिल की हैं और उनमें ऊपर के 2 पहले और दूसरे नंबर पर मुल्तान सुल्तान से मुशी भाई। जी एग्जैक्टली द पॉइंट वी आर मेकिंग कि आपके अगर बैट्समैनों को 40-40 50-50 कर रहे हैं और उसके ऊपर आपके 2 मेन बॉलर ऊपर लीड कर रहे हों तो इसका मतलब है कम्बिनेशन तो बन गया ना, आपका बैलेंस तो बन गया ना। तो आई थिंक ऊपर से बिल्कुल सवेरा ने बिल्कुल ठीक बात की है कि आपके मिडिल ऑर्डर आके 30 बॉलों पे 60 कर रहे हैं। अपना इफ्तिखार ने पिछले 2 मैचों में आके 15-15 16-16 बॉलों पे 35-35 40-40 किया है। वो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज होती हैं। आई थिंक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इसलिए हो रही हैं कि आपको दूसरी तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रही। अगर बाबर के 313 बिल्कुल हमें जश्ने नहीं थे, अगर ये आरिफ यकूब या कोई बीच में आके 3-4 3-3 4-4 विकेटें लेता, इसलिए तो वो मैच जीते हैं कि क्रूशल टाइम पे एक बॉलर ने आगे 3 विकेटें लेके मैच जितवा दिया, वरना तो पेशावर ज़ल्मी हार गया था वो भी मैच। सो आई थिंक सम टाइम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है कि उनको बैकअप करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए बॉलिंग का चलना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और इंडिविजुअल्स को भी सपोर्ट करने के लिए आपकी सराउंडिंग के प्लेयर्स को चलना बहुत ज़रूरी। लाला, इस लिस्ट में हमें शाहीन शाह अफरीदी दिख रहे हैं विद विकेट्स इन हिज हैंड्स, विद हिम बीइंग द वन ऑफ द टॉप 5 बॉलर्स ऑफ PSL सीजन 9। मगर ये वही लाहौर कलंदर है जो मुसलसल 200-200 रन जिसके अगेंस्ट बन रहे हैं। 2 के इनके एक बॉलर हैं टॉप 5 में भी। सवेरा देखें, जैसे मुशी भाई ने बड़े जबरदस्त तरीके से सारा कवर किया है। शाहीन ने बॉलिंग ठीक है अच्छी की है, लेकिन साथ में देखें आपको और भी चाहिए ना। जिस तरह मैंने कहा कि 11 लड़कों की खेल है ये, और मैं तो बॉलर्स को बड़ा क्रेडिट देता हूँ कि इन पिचेस के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंसेस देना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिल्कुल बैटिंग के लिए जबरदस्त ट्रैक है। तो बॉलर्स को बड़ा क्रेडिट जाता है इस बात का, और खासतौर पे स्पिनर्स मुझे उसामा एंड देन अबरार, ये 2 लड़के अगर 5 के अंदर हैं और मुश्किल सिचुएशन के अंदर इन्होंने बॉलिंग की है, मुश्किल कंडीशन के अंदर बॉलिंग की है, तो मेरे ख्याल में दे डिजर्व टू बी इन फर्स्ट 5। तो आई थिंक और प्लेयर्स का फर्क वही पड़ा है। लाहौर कलंदर का जो बड़ा फर्क पड़ा है वो मैं बार बार कहता रहूंगा कि बॉलिंग में सिर्फ राशिद का ना होना जो है ना वो बहुत बड़ा फर्क है। ऊपर से फिर आपका हारिस रऊफ भी इंजर्ड हो गया, उसकी भी कोई इतनी अच्छी काफी अरसे से फॉर्म नहीं लगी हुई थी। तो आई मीन स्ट्रगल इसलिए किया, फील्डिंग हमारे सामने लाहौर कलंदर की। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें हम टॉप बॉलर्स देखते हैं तो हमें 3 स्पिनर्स दिखते हैं जिसमें, और 2 फास्ट बॉलर्स दिखते हैं। 2 के पाकिस्तान द लैंड ऑफ फास्ट बॉलर्स, ये बहुत अरसे से हम ये एक बात सुनते आ रहे हैं, बट स्पिनर्स की परफॉर्मेंसेस ज़्यादा अच्छी एंड हमें सारे अपने लड़के दिख रहे हैं। देयर इज नो फॉरनर। आई थिंक फॉरनर है ही कोई नहीं स्पिनर, अगर देखा जाए। नो नॉट स्पिनर, इवन आपको टॉप 5 में जो है सारे अपने लड़के दिख रहे हैं, देयर इज ऑल पाकिस्तानी। ये तो बहुत खुशाइन बात है, क्योंकि हमारे पास जो ओवरसीज बॉलर आए ना वो कोई इतने क्लास के बॉलर आए भी कोई नहीं। इस दफा PSL में ड्राफ्टिंग में अनफॉर्चुनेटली आपको वो वेरिएशन, वो वैरायटी नहीं मिली जो पहले मिलती थी। मुशी भाई, शायद हमारे पास बॉलर इतने अच्छे हैं कि फ्रेंचाइजीज भी कहती है बेटर ले आओ अच्छा कोई। नहीं, बिल्कुल सही है। अब ये बात आपकी बिल्कुल थी। मुल्तान सुल्तान जब भी ड्राफ्टिंग के लिए तैयारी करती थी, जब मैं उनके साथ था, तो वो 4 फॉरनर बैट्समैन को पकड़ती थी, 1 आध फास्ट बॉलर को पकड़ती थी। और आपने देखा कि अब्बास फरीदी और मोहम्मद अली और जितने भी फास्ट बॉलर हैं ये पाकिस्तानी हैं। और ये खुशी की बात है कि पाकिस्तानी बॉलर टॉप पे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। दे परफॉर्म्ड वेल। मोहम्मद अली को क्रेडिट देना चाहिए, जिस तरह की उसने बॉलिंग कर रहे हैं सारे उसको प्रेस कर रहे हैं। सो आई थिंक स्पिनर की जहाँ पे तक बात कर रही हैं, मिस्ट्री स्पिनर, जितनी मर्जी फ्लैट विकटें हों, जितनी मर्जी कुछ हो, जब इनके दिन चल रहे हो, ये बॉलिंग अच्छी कर रहे हो, तो यही विकटें लेंगे फ्लैट विकटों पे। ये 2 छक्के खाएंगे, 3 आउट भी करते हैं साथ। इसलिए मिस्ट्री स्पिनर जो आजकल हर बंदा हार करने की कोशिश करता है, बट हैविंग सेड दैट कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात भी है कि पाकिस्तान के बॉलरों को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि तो वो ऊपर लाके ऊपर फिनिश करते हैं। बिल्कुल, हमने जब ये शुरू किया था शो, उस शो में हमने अर्ली ऑन ये ज़रूर बात की थी कि हमें अच्छा है बैटिंग टैलेंट दिख रहा है, हमें इमर्जिंग बैटर्स दिख रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। PSL में हमेशा, मगर जब हम टॉप देख रहे हैं, टॉप बैटर्स को इस वक्त, टॉप बॉलर्स को देख रहे हैं, फिर वही कहानी दोहराना शुरू हो गई है, जहां में टॉप बैटर्स में फॉरनर ज़्यादा दिख रहे हैं और अपने लोकल खिलाड़ी कम दिख रहे हैं। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाली है, जहां शाहीन शाह आफरीदी के ऊपर होगा सारा फोकस अबाउट हिज पेस, क्योंकि उनकी पेस टीम पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। और
हम ब्रेक पे चले जाते हैं मगर मज़े की हमारी गुफ्तगू चलती रहती है। इस जो ब्रेक में मज़े की एक डिस्कशन होती है, मैं हर दफ़ा ऐसी थोड़ी कहती हूँ कि हमें लाइफ लेसन मिलते हैं मुशी भाई से, और वो लाइफ लेसन वाकई बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं और हमारी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। मुशी भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम सब के लिए कहते हैं ना, जो पहला जो आपके अल्फाज होते हैं ना आपकी ज़ुबान से निकलते हैं, वो पहले आपके कानों में पहुँचते हैं, फिर दूसरे के कानों में पहुँचते हैं। बिल्कुल। तो बस ये है कि कोशिश करते हैं कि आपस में कोई ना कोई पॉजिटिविटी रहे, क्योंकि ये पाकिस्तान में पॉजिटिव बात करना बहुत ज़रूरी हो चुकी है। जब भी हमारे जितने भी बच्चे आते हैं इनसे हम सारे इंटरेक्ट करते हैं, आप लोग अपने अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस बताते हैं, और इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस दौर में अच्छी अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें, पॉजिटिव बातें करें, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। बाकी अल्लाह का दिया इस मुल्क में सब कुछ, बहुत ज़रूरत है पॉजिटिविटी की, और बहुत ज़रूरत है स्पेशली यूथ में पॉजिटिविटी आ जाए तो फिर आपकी वो ट्रेंड और वो मोमेंटम बन जाएगा पॉजिटिव रहने का। आप लोगों से सवालात का सिलसिला हम शुरू करेंगे कि आप लोग सवाल पूछ सकें, ज़रा जहन में जमा कर लें सवालात। एक हम कैचेस के ऊपर ज़रा पहले हम अपनी पूरी एनालिसिस निकाल लें, बिकॉज अभी तक ये एनालिसिस हमने बड़ी ढूंढी और हमें मिली नहीं थी, तो वी हैड टू टेक ऑल दिस एनालिसिस आउट के कैचेस कितने कौन सी टीम ने अभी तक ड्रॉप किए हैं। दिस इज़ हाफ ऑफ द PSL सीज़न 9 डन, और क्या रहा कैचेस ड्रॉप करने का सिलसिला वो आपको बताते हैं, एंड देन फिर आप लोगों के सवालात पे हम मूव ऑन करेंगे। ये आपके सामने स्क्रीन पर, ये आपकी स्क्रीन पर आपको सबसे पहले लाहौर कलंदर्स को जब आप देखते हैं तो पॉइंट टेबल पर सबसे नीचे हैं, लेकिन एक जगह है जहां पर ये सबसे ऊपर है और वो है कैच ड्रॉप करने की। 6 मैचेस में 9 कैचेस इन्होंने ड्रॉप किए हैं। मुल्तान सुल्तान्स ने भी 6 मैचेस में 9 कैचेस छोड़े हैं। कोयटा ने 5 मैचेस खेले हैं, उसमें उन्होंने 8 कैच ड्रॉप किए हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हर मैच में 1 कैच ज़रूर ड्रॉप किया है, 5 में से 5, और उसके साथ साथ कराची किंग्स इनमें 5 मैचेस में इन्होंने 3 कैचेस ड्रॉप किए। और सबसे आखिर में है बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी, जिन्होंने 5 मैचेस खेले और सिर्फ 1 कैच ड्रॉप किया है। तो ये है खुलासा ड्रॉप कैचेस का जिसका अभी हम जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, और मतलब जब हम फील्डिंग की बात करते हैं हम तो रोज़ाना यही बात करते रहे, द काइंड ऑफ फील्डिंग दैट इज़ हैपनिंग इन PSL सीज़न 9। मुझे भाई क्या हो गया, लड़के रस्टी हो गए हैं क्या, लाइटें सही नहीं है, हो क्या रहा है? I have no idea. Actually, I have no idea. हाँ। To be very frankly speaking, ये बहुत ज़्यादा हम सोच रहा था मैं पिछले 2 दिन से, बल्कि कल इंजमाम से डिनर किया, उनकी तरफ डिनर किया, तो ये बात हो रही थी कैसे स्टैंडर्ड्स हो गए, क्या हो रहा है। मतलब अच्छे फील्डर कैच ड्रॉप कर रहे हैं। खुशदिल इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी फाइन कैच करता है, बहुत अच्छा फील्डर है। उसने एक ही मैच में 3-4 कैच ड्रॉप कर दिए उसने। अब मुझे समझ नहीं आती, आई डोंट नो, आइदर मैं एक बात करने जा रहा हूँ और ये शायद ये वायरल भी हो जाए बात। अच्छा। वो वायरल ये बात हो सकती है। लाला ये वार्निंग दे रहे हैं पहले से वार्निंग दे रहा हूँ। करें मुशी भाई, वायरल करें। वायरल ये कर रहे हैं कि जिस तरह किसी ने कहा था कि इंडिया ने बॉल चेंज करके अपने मैचों में बॉल इसका डिफरेंट होता है, तो मुझे लगता है इस PSL में शायद बॉलों का वेट या डिफरेंट हो, या इसका ज़रूर नोट करवाना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी वो नीचे आता है तो लोगों के हाथों पे लाके गिर जाता है। शायद वजनी बॉल हो, शायद ये बात को नोट करके हमें दोबारा इस पे चेक करवाना चाहिए। ये भी एक वजह हो सकती है, हो सकता है, क्योंकि आपकी साइंस इंक्वायरी बिठाने वाली बात है। पढ़ी लिखी बात बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि एजुकेशन बहुत है मेरे पीछे, इसलिए पढ़ी लिखी बात कराता हूँ। पढ़ी लिखी बात ये है, साइंस कहती है कि ज़मीन में ग्रेविटी है ना, कशिश है, तो जितनी हावी चीज़ ऊपर फेंकोगे उतनी जल्दी आती है। तो कई दफ़ा प्रैक्टिस में ऐसे बॉलों से, यकीन करें ये बहुत बात बता रहा हूँ, कई टीमों के पास जो कोकोपुरा होते हैं वो 2 नंबर होते हैं, वो जब आप हवा में मारते हो ना तो वो काफ़ी देर तक रुकते हैं, तो आपको टाइम मिल जाता है। जब आप सही कोकोपुरा के साथ जाते हैं तो जब वो नीचे आ रहा होता है तो उसकी टाइमिंग उस बॉल से ज़्यादा तेज़ हो सकती है। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये जो होता है ना, इस पे आपकी टेक्निक ख़राब होती है, बॉल हाथों में लगने की बजाय निकल जाती है। ये छोटी सी चीज़ है, इसको नोट करके देखना। ये शायद को भी पता है, कई दफ़ा पैसे वो, क्योंकि $35-40 का बॉल है, इसको बचाने के लिए आप जो प्रैक्टिस करवाते हैं ना वो दूसरे बॉलर से करवाते हैं। सो माई पॉइंट ऑफ व्यू में भी आपको फील्डिंग प्रैक्टिस जो है ना वो सही मैच वाले कोकोपुरा से करनी चाहिए। लाला, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि क्या फील्डिंग प्रैक्टिस उसी बॉल से करवाई जा रही है जिससे मैच खेला जाता है, बिकॉज इतनी मिस फील्डिंग्स, इतने ड्रॉप कैचेस, मतलब इस दफ़ा तो हद हो गई है। तो मेरा हो सकता है पॉइंट, मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूंगा मुशी भाई से, हो सकता है ये बिल्कुल फर्क पड़ सकता है, लेकिन सवेरा चीजें अगर मैंने देखी है तो वो ये है कि आप बैटिंग और बॉलिंग वार्म अप वगैरह में जब प्रैक्टिस सेशंस होते हैं बहुत शौक से करते हैं,
जहां फील्डिंग सेशंस आते हैं लड़कों के अंदर वो एनर्जी नहीं होती, मुझे तो नजर नहीं आती, मैंने क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में उस दिल से प्लेयर करता नहीं। आप फील्डिंग सेशन को जब तक थोड़ी देर करो लेकिन क्वालिटी काम करो, ज्यादा लंबा सेशन ना करो, लेकिन ऐसा फोकस करो कि जैसे मैच में आपके पास बाउंड्री पे बॉल आ रहा है या कैच आ रहा है, आप थोड़ा सा माइंडसेट जो है ना, हमारे लड़कों का रिलैक्स है फील्डिंग के अंदर, वो चाहते हैं यार बस जल्दी जल्दी खत्म हो, 3 4 5 कैच करूं अब होटल निकल जाए। आई मीन कहने का मतलब ये है कि फील्डिंग सेशन में आप जितना लंबा सेशन करोगे, जितनी मेहनत करोगे, एक तो एज अ टीम यूनिट नजर आता है और आप फील्डर बेहतर होते हो। और फील्डिंग को जब तक कोई एंजॉय नहीं करेगा क्राउड के अंदर, वो फील्डर अच्छा बन ही नहीं सकता, उसके लिए बोरियत होती है। बहुत सारे फील्डरों को आपको ग्राउंड के अंदर छुपाना पड़ जाता है। तो फील्डिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपके अपने हाथ में है, अपने हाथ में है आपके। बिल्कुल, इंडिविजुअल डेडिकेशन बहुत जरूरी है, बहुत अहम है। मुशफी की जो फील्डिंग वाला एक पहलू है जिस पर हमने काफ़ी बात की, आपने बॉल का भी जिक्र किया, फ़खर जमान भी बहुत ही माने हुए फील्डर माने जाते हैं, वो भी बहुत अच्छे कैच लेते हैं, उनसे भी ड्रॉप हुए हैं। तो इख्तिताम पर जब ये आगे बढ़ रही होंगी चीज़ें, पेशावर ज़ल्मी भी उसी बॉल के साथ प्रैक्टिस कर रहा है लेकिन वो उनका तो एक ही कैच ड्रॉप है, तो आपको लगता है कि कहीं कुछ ज़्यादा क्रिकेट भी असरअंदाज हो सकती है कि खेल गए आप उकता जाते हैं काम कर करके? आई थिंक शायद ने बड़ी अच्छी बात की, एटीट्यूड। जिस तरह दूसरा बैटिंग में बॉलिंग में बंदे का एटीट्यूड होता है ना, मैंने रन्स करने, मैंने विकेटें लेनी है, शायद वो फील्डिंग का एटीट्यूड ना हो। ठीक, बट एज यू सेड, कई टीमों के पास कोकोपुरा के बॉल होते हैं, वो नए बॉल से कैच करते हैं, ये भी एलिमेंट हो सकता है। और कई दफ़ा मैं खुद बताता हूँ, कई टीमों में, कई फ्रेंचाइज में नहीं है, कई पुराने बॉल होते हैं, कोकोपुरा के होते हैं, बिल्कुल सीम उड़ी होती है, बिल्कुल फारिग बॉल होते हैं, उनसे आप कर रहे होते हो। तो आई थिंक ये दोनों का एलिमेंट है। बट आई थिंक एटीट्यूड से अगर देखा जाए तो फील्डिंग में एक ऐसा है, तो एटीट्यूड जो होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है फील्डिंग में। क्योंकि सिंपल सी बात है, 120 बॉल, अब मैं कनेक्ट रहूंगा गेम के साथ, मेरा वाईफाई कनेक्ट रहेगा तो मैं हर जगह कनेक्शन मेरा रहेगा सही। अगर मेरा वाईफाई नहीं मिला और मेरा 3G 3G 4G काम नहीं करेगा तो मैं सिग्नल नहीं पकड़ूंगा। 120 बॉल के लिए सिग्नल पकड़ना बड़ा जरूरी है हर बॉल के ऊपर। कहीं भी कमजोर हुए सिग्नल गए। आपको वाईफाई के अच्छी कंपनी से आपको कमर्शियल भी मिलने वाला है। शायद कमर्शियल तो मुझे नहीं मिलना, वो तो आपको इंशाल्लाह मिलना, और आपको मिल गया मुझे मिल गया, एक ही बात है। मगर जायज वाले जरूर कहेंगे कि जब समा के साथ ही हमने जाने। नाम तो नहीं लेना चाहिए था आपको। कोई बात नहीं, ले दिया, उनको थोड़ा बहुत दे दिया ना, फ्रीडम दे दिया ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही ना शायद। लाला कल एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने डिस्कशन की थी लाला, जिस वक्त आप मौजूद नहीं थे। कराची के क्राउड के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है, कराची के स्पेक्टेटर्स नहीं आ रहे हैं, बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है। थोड़ा सा उस वक्त पे वापस जाते हैं और वो सोचते हैं कि जब आप कराची ब्लूज से या कराची डॉल्फिन से खेला करते थे, उस वक्त तो हमें छतों पे भागते हुए लोग दिखते थे। ये अचानक क्या हो गया कि PSL ज़्यादा हाई फाई क्रिकेट सेटअप आया है मगर लोगों का आना कम हो गया? क्या ये मार्केटिंग की कोताही है या लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया? सवेरा चीजें काफी सारी आ जाती हैं इसमें। पहले तो वो डॉल्फिन्स वाली जो बात आप कर रही थी उसमें टिकट फ्री थे, यहाँ पे टिकट फ्री नहीं है। तो आई मीन कि काफी अरसे से आप PSL में देख रहे हैं कि कराची के अंदर क्राउड नहीं आता, तो एटलीस्ट आप फ्री कर देना। ये तो बार बार कह रहा हूं मैं कि फ्री कर दें। अब अभी सिंध लीग हुई है, उसके फाइनल मैच में मैं उनके कह के तक गया कि क्राउड को आने दो, कितना पैसा क्राउड से आप बना लोगे। आखिरी दिन उन्होंने फ्री किया है, तो आप देख लें कि सिंध लीग के फाइनल मैच में अच्छा खासा क्राउड आ गया था आपका। तो क्राउड को आने दे, जहाँ इशू आ रहा है क्राउड का होना ही हमारी इस लीग की कामयाबी। जिस तरह लाहौर की तरफ से या मुल्तान की तरफ से जो रिस्पांस मिला, बड़ा जबरदस्त आउटस्टैंडिंग रिस्पांस था। लेकिन काफी अरसे से देख रहे हैं कि कराची के अंदर इवन के आपके इंटरनेशनल मैचेस के अंदर क्राउड नहीं होता। अब क्या वजूहात हो सकती है? क्या पार्किंग बहुत दूर लोगों को मिलती है, इजी एक्सेस नहीं आने का? तो आई मीन के हो सकती है, कुछ रीजंस हो सकती हैं। मार्केटिंग तो की है, देखो मार्केटिंग तो हो रही है। आपके कलंदर लाहौर के अंदर इतने बड़े बड़े मैचेस हुए हैं, क्राउड आया है, सारी दुनिया ने देखा है। तो एटलीस्ट कराची को भी पता होना चाहिए कि PSL जो है वो कराची आ रही, तो हमें भी जाना चाहिए। तो क्या ऐसी वजूहात हो सकती हैं जो हमें वजूहात हैं जिसकी वजह से नहीं आ रहा क्राउड? कल वसीम अकरम साहब ने जाने की कोशिश की अपने शो से, वो जा रहे थे स्टेडियम, 1.5 घंटा वो सड़क पे ख्वार होते रहे और उसके बाद वो वापस चले गए, वो स्टेडियम नहीं पहुंच सके। दिस इज व्हाट इज ऑन एयर एंड ही हैज कम्युनिकेटेड दैट। तो आप ये सोच लें, तो आप नहीं, ये तो बड़ी मुनासिब बात ही नहीं है। कोई भी पाकिस्तान से जो खेला हुआ हो उसके लिए तो वैसे भी दरवाजे खुले रखने चाहिए। और ये 1.5 घंटा लगाना, इसका मतलब अगर वसीम भाई को इतना 1.5 घंटे का प्रॉब्लम है तो नॉर्मल कितने बंदों को तकलीफ? जिस तरह
उनको रास्ता नहीं मिल रहा था जाने का, जहाँ जहाँ से बंद किए हुए हैं रास्ते, नो वन वाज अवेयर कि नहीं जी ये बंद है रास्ता, तो इसका पैरेलल रोड क्या है, कहाँ से पहुँचे स्टेडियम तक, वो पहुँच नहीं पाए स्टेडियम तक। आई थिंक यही वही बात आप लोग पहले भी कर रहे थे, कल हमने की है ना कि जी वो 5 दरवाजे उन्होंने बंद कर दिए और एक दरवाजे से सारे क्राउड को मैनेज करना, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। सो आई थिंक ये जो 5 दरवाजे ये खोलेंगे, डिफरेंट ग्राउंड के हर हिस्से से लोग आएंगे, तो फिर उनके लिए आसानियाँ भी होगी, सिक्योरिटी का मसला भी नहीं होगा। एक दरवाजे से अगर आप जाते हैं तो आई कैन बिलीव दैट कि 2 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक भी है, लंबा वॉकिंग डिस्टेंस भी है। और फिर दूसरा, हैविंग सेड दैट, जो हमने दूसरे दिन कल बात की थी कि स्कूलों को लेके आएँ, स्कूलों के बच्चों को लेके आएँ, उनको अपने हीरोज़ के साथ बिठा के मैच के बाद 5-10 मिनट तस्वीरें खिंचवाएँ, ताकि उनको क्रिकेट का भी शौक पड़े और जाके ग्राउंडों में वो अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखें। बिल्कुल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स थे जो हमने डिस्कस किए, मगर क्योंकि वक्त की कमी की वजह से हम अब इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक था जहाँ पे हमने शाहीन की स्पीड के वाले से बात करनी थी, वो हम अभी आज नहीं डिस्कस करेंगे, मगर कल जो हम शो करेंगे और 1 बजे जब जोर का जोड़ फिर से आपसे आके जुड़ेगा, तो सबसे पहले ही हमारा डिस्कशन पॉइंट ये होगा, और हम उसके वाले से हमने कुछ वीडियोज़ निकाल के और कुछ कंपैरिजन करने की कोशिश की है कि अच्छी खबर यह है कि शाहीन की पेस बढ़ गई है एंड वी आर हैप्पी फॉर दैट। अचानक से पेस बढ़ी है, रीज़निंग क्या है, क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं, हम बहुत परेशान थे कि अचानक से क्या हुआ, बट अच्छी खबर है। उसी के साथ वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। कल आपसे मुलाकात होगी। सवेरा हाफिज़ को इजाज़त दीजिए, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह।